चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा रिकॉल करते हुए, जिसका छूटा है वो भी। ऑप्टिक्स में सबसे पहला, ऑप्टिक्स का मतलब क्या है? ये कहता फिजिक्स का ऐसा ब्रांच जिसमें नेचर, प्रोडक्शन और प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। लाइट का बिहेवियर कैसा, तो पार्टिकल बिहेवियर, वेव नेचर, ठीक। प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, लाइट ट्रैवल कर रहा है ओपन स्पेस में या लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रहा है, इन सब चीजों को देखेंगे। और इसके बेसिकली दो टाइप बन जाते हैं, एक रे ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहलाता है, दूसरा वेव ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स। अब यहाँ पर रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स का मतलब एक ऐसा ब्रांच जिसमें कि हम लोग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को देखते हैं, और ये जितने भी फेनोमेना लाइट का प्रोपेगेशन स्ट्रेट लाइन में हो जाए तो हम उसको कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। इसमें और हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय लेंसेस मिरर। इमेज का जो फॉर्मेशन पढ़ते थे क्लास 10th में, वो इनिशियल स्टेज में हम लोग पढ़ेंगे, उसको रिपीट करेंगे। और जो भी ऑप्टिकल इमेजेस बनता है उसमें यदि कोई डिफेक्ट आ जाए तो उसको हम लोग एबेरेशन कहते हैं। और वर्किंग एंड डिजाइनिंग ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा ब्रांच हमारा वेव ऑप्टिक्स कहता है। वेव ऑप्टिक्स ऐसा पार्टिकल, मतलब पहले तो पार्टिकल नेचर, अब यहां पर वेव नेचर आ जाएगा। तो जब वेव नेचर होगा तो उसमें तीन मेनली कह सकते हैं टाइप है, एक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। अब यहां पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में जानेंगे सोर्स कैसे हैं। तो दो तरह का सोर्स होता है, एक जो सोर्स सेल्फ लाइट को एमिट कर रहा और एक दूसरे के सपोर्ट से। तो पहला जो सेल्फ लुमिनस है, या सिंपली कह सकते हैं जो लाइट को एमिट कर रहा, उसका नाम सेल्फ लुमिनस। जितने भी बल्ब हैं, सोर्सेस हैं जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो सेल्फ लुमिनस है। मून हमारा नॉन लुमिनस के एग्जाम्पल में आ जाता है। अब कहता है कि जब लुमिनस ऑब्जेक्ट होगा और लाइट जो एमिट हो रहा है वो हमारा कूल हो जाए तो इनकंडेंसेंस, और लाइट हॉट, और यदि कूल होगा तो लुमिनेसेंस होगा। तो एक एग्जांपल दिया कि पुराना बल्ब हम लोग यूज करते थे टंगस्टन फिलामेंट का, तो उससे लाइट जो एमिट होता था वो हॉट होता था, तो उसको कैटेगरी डाल दिया इनकंडेंसेंस में। और यदि कूल हो गया तो लुमिनेसेंस में आ गया। लुमिनेसेंस के केस में यदि टाइम इंटरवल बिटवीन एक्साइटेशन एंड एमिशन 1 शेक, टाइम का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है 10⁻⁸ सेकेंड, उससे कम हो जाए तो उसको हम लोग फ्लोरेसेंस कहते हैं। जैसे ट्यूबलाइट हम यूज कर रहे हैं, अभी का ट्यूबलाइट एलईडी, उसको हम लोग फ्लोरेसेंस के कैटेगरी में डालेंगे। और यदि टाइम ऑफ एक्साइटेशन और एमिशन काफी ज्यादा हो जाए, जैसे स्ट्रीट लाइट में वेपर लैंप है, तो उसको हम लोग फॉस्फोरेसेंस कहेंगे। दूसरा हमारा मीडियम। मीडियम में जैसे हम लोग सिंपली जान रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट किसी पर्टिकुलर मीडियम में, जैसे वाटर और ग्लास में, यदि सेम हो जाए इन ऑल डायरेक्शंस तो उसको हम लोग आइसोट्रॉपिक कहते हैं, और डिफरेंट हो जाए तो उसको एनिसोट्रॉपिक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जिस स्पीड से वेव ट्रैवल करता है उसको हम लोग वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी कहते हैं। ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पढ़ा, ω/k, ठीक। अब वेलोसिटी जिससे कि ग्रुप पैकेट ऑफ, देखो वेव पैकेट के फॉर्म में हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है कि एक मीडियम ऐसा होता है जिसमें कि वेव वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, उसको हम लोग डिस्पर्सिव मीडियम कहते हैं। और इंडिपेंडेंट होगा तो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम होगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ऑप्टिकल पाथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम, जितने टाइम में ट्रैवल करता उतने टाइम में यदि वो किसी एक पर्टिकुलर पाथ को ट्रैवल करता किसी मीडियम में, तो उसको हम लोग ऑप्टिकल पाथ कहते हैं। अब ये ऑप्टिकल पाथ कैसे निकाले जाते हैं, ये चीज हम लोगों को समझना चाहिए। जैसे मान लो कि ये हमारा एक स्लैब है किसी मीडियम का, और इसका थिकनेस t है, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर c है। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द लाइट इन द मीडियम जो होगा वो हमारा c स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम। और इसमें जो टाइम लग रहा है, ये थिकनेस को d से, थिकनेस को d से, और इस मीडियम में जो टाइम लग रहा है उस टाइम को लिखते हैं डिस्टेंस बाय वेलोसिटी।
तो यहां पर ये टर्म आ गया डिस्टेंस बाय वेलोसिटी इनटू थिकनेस ऑफ द स्लैब, और C बाई V के रेशियो को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसलिए ऑप्टिकल पाथ जब भी हम लोगों को निकालना पड़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थिकनेस ऑफ द स्लैब को मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब डिस्टेंस ट्रैवल बाय द लाइट इन द मीडियम जब हम लोग यूज करेंगे उसको ऑप्टिकल पाथ कहते हैं। उस ऑप्टिकल पाथ का वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम के थिकनेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट सब बता रहे हैं, ठीक। यही फॉर्मूला लिखा है। नेक्स्ट पार्ट हमारा है, कहता है कि रे पास करा वन मीडियम से दूसरे मीडियम में, और दूसरे मीडियम में उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग ट्रांसमिटेड लाइट कहेंगे, ठीक। इसलिए इसका नाम दे दिया ट्रांसमिशन। नेक्स्ट कहता है लाइट एनर्जी और मोमेंटम कैरी करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर रहे हैं। और लास्ट एक पॉइंट है जिसमें हम लोग कहते हैं कि किसी मीडियम में जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है वो किस किस पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है और उसका इंटेंसिटी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो सिंपली कहता है कि जब भी किसी मीडियम से पास कर रहा है तो हमने अभी जस्ट आपको ऑप्टिकल ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया और इसका डिस्टेंस d बताया और ऑप्टिकल पाथ का वैल्यू क्या बताया था, म्यू इंटू डी। तो यदि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन एयर आई है, ठीक, और सॉरी आई नॉट मान लो पिक वैल्यू, और इस मीडियम से जब वो पास कर रहा है उसका वैल्यू इंटेंसिटी आई, तो इसका रिलेशन आई इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस म्यू डी। और एक्सपोनेंशियल का ग्राफ हमारा नेगेटिव होता है तो उस कंडीशन में एक्सपोनेंशियली ऐसे डीके या डिक्रीज करता है, ये हमारा आई होगा। और यहां जहां कहीं भी इसका पिक वैल्यू होगा उसको हम आई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब इंटेंसिटी किसी मीडियम में क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। आई नॉट से उसका वैल्यू रेड्यूस होकर के आई हो जाएगा। समझ में आ गया? हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ट्रांसमिशन होगा, ठीक है। हाँ, नहीं, ये तो एक्सपोनेंशियल डी के एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल नेचर है। अब डेरिवेशन इंटेंसिटी वाले पार्ट से, डेरिवेशन हम लोग को नहीं जानना, हम लोग को सिर्फ इंटेंसिटी किस पैरामीटर पर डिपेंड करता है उस पर। चले, तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब आ जाए लाइट का बिहेवियर एट द इंटरफेरेंस ऑफ मीडियम, इंटरफेस ऑफ मीडियम। अब मीडियम दो तरह का लेंगे हम लोग। पहले सिंपली हम एयर ले लेंगे और जिससे लाइट पास कर रहा है वो अनदर मीडियम, ठीक है। एक मीडियम एयर और दूसरा मीडियम, ये स्लैब दिखा दिया मीडियम 2, इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब जब लाइट यहां से इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और इसका रिफ्लेक्शन हो गया और एक रिफ्रैक्शन हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर हो गया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर डैश मान लिया। इसका मतलब यहां पर 3 पार्ट लाइट के हो गए। एक, जब लाइट यस और अदनान समझ रहा है कि सर को हम बेवकूफ बना रहे हैं, दोनों में खूब इंटरेक्शन हो रहा है। हर बाप को पता होता है कि बेटा क्या कर रहा है। कॉपी के अंदर मोबाइल रख के आप कर रहे हो, वो पिता को पता है, लेकिन वो इग्नोर करते हैं। तो वैसे ही गुरु जी को पता है कि छात्र और छात्राएं क्या कर रही, बस वो इग्नोर करते हैं, ठीक है। ये जो बाल उड़ गए, बाल सफेद हो गए, धूप में नहीं हुए हैं कि धूप में बैठ गया सफेद हो गया, ठीक है।
तो यहां पर बिहेवियर ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ मीडिया, तो यहां पर पहला लाइट जो लाइट इंसिडेंट हुआ और फिर उस लाइट का पहला पार्ट रिफ्लेक्शन हो गया। रिफ्लेक्शन जब होगा तो इंटेंसिटी ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं, स्पीड ऑफ लाइट में कोई चेंजेस नहीं, वेवलेंथ कोई चेंज नहीं। ध्यान से सुनना। उसके बाद रिफ्रैक्शन होगा, इंटेंसिटी में चेंज होगा, ठीक। दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल किया, स्पीड बदलेगा, वेवलेंथ में चेंज होगा। तीसरा पार्ट होगा कि लाइट को वो मीडिया एब्जॉर्ब करेगा। इसका मतलब 3 पार्ट में लाइट एक तरह से आप कह सकते ब्रेक हो गया। तो ए पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट इज टर्न बैक इनटू फर्स्ट मीडियम, रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या हो गया, पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ट्रांसमिटेड इन द सेकेंड मीडियम, दूसरे मीडियम में ट्रांसमिशन हो गया, ठीक। उसका नाम क्या हो गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और तीसरा क्या बन जाएगा, रिमेनिंग थर्ड पार्ट क्या होगा, एब्जॉर्ब बाय द सेकेंड मीडियम, जिसको हम लोग एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कहेंगे। लाइट जब एब्जॉर्ब हो जाए बाय द सेकेंड मीडियम। क्लियर, यहां तक आ गया समझ में? बहुत इजी है, स्टार्टिंग कर रही ऑप्टिक्स में कोई दिक्कत नहीं है। तो रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ कि लाइट ट्रैवल किया, किसी इंटरफेस से पास किया और उसी मीडियम में टर्न बैक हो गया। तो कहता व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए पॉलिश्ड इंटरफेस, अधिकतर पॉलिश्ड इंटरफेस पर ही होता है, इज थ्रोन बैक और टर्न बैक इन द सेम डायरेक्शन, सॉरी सेम मीडियम, तो फेनोमेना क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन कहलाएगा, ठीक। अब कहता है जब रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम से पास कर रहा है तो फेज चेंज कितना हो रहा है, वो कह रहा है फेज चेंज हो रहा है यहां पर पाई से, और पाथ डिफरेंस बन रहा है λ/2, ठीक। अब यहां पर सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये लाइट यहां से एंटर किया और रिफ्लेक्ट बैक हो गया, दोनों में पाथ डिफरेंस क्या हुआ, एक का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स मान लो, दूसरे का नेगेटिव एक्स, तो हम इसको फेज डिफरेंस पाई कहेंगे। और पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में एक रिलेशन होता है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इनटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस को डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फेज डिफरेंस हमारा पाई हो गया, ये 2 पाई बाई लेमडा हो गया और ये डेल्टा एक्स हो गया। इसका वैल्यू यदि हम निकालेंगे तो पाई पाई कट जाएगा, इट बिकम्स λ/2। इसलिए हमने क्या लिखा, λ/2। जब किसी डेंसर मीडियम से लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाए, ठीक। अब कहता है कि जब रेयरर मीडियम, तो रेयरर मीडियम का मतलब क्या हुआ, सिंपली एक ऑब्स्टिकल है तो वो डेंसर हो गया। रेयरर लाइट का प्रोपेगेशन हो रहा है थ्रू आउट द एयर, तो किसी तरह का फेज चेंज नहीं होगा, वो वही सेम फेज में लाइट रह जाएगा, ठीक। सुधांशु जी आजकल रिसर्च कर रहे हैं, कुछ अलग टॉपिक पर बात कर रहे हैं। अब कहता है कि रिफ्लेक्शन के केस में देखो हमने बताया था फ्रीक्वेंसी, स्पीड और वेवलेंथ रिमेन अनचेंज्ड, ये सारी चीजें याद रखनी है। अब बेसिकली 2 तरह का रिफ्लेक्शन होता है, एक को हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं और एक डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन हाईली पॉलिश सरफेस पर होता है, डिफ्यूज जहां इरेगुलर सरफेस हो, ठीक है, उसको हम लोग कह देते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसका मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करता है, ठीक है, और इसमें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे नहीं करता है। यहां तक आ गया समझ में? आज यहीं तक।